आखिर कैसे लिथियम के मामले में भारत का भविष्य बदलने वाला है? आखिर कैसे लिथियम को लेकर भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है और भारत की लिथियम को लेकर क्या योजनाएं हैं? हाल ही में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है, जिससे ये माना जा रहा है कि भारत में मिला लिथियम का यह विशाल भंडार भारत के भविष्य के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं कि कैसे ये लिथियम भारत के सुनहरे भविष्य के लिए अनंत संभावनाओं को जन्म देगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिथियम आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने से भारत सरकार और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस लिथियम के मिलने से भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर पहले चरण में प्रवेश कर जाएगा। आज के समय में लिथियम का उपयोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक चीजों में होने लगा है। जितनी भी प्रकार की बैटरीज बनाई जाती हैं, उन सभी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर वो मोबाइल की बैटरी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, हर जगह लिथियम ही यूज होता है। यहाँ तक कि स्पेस मिशन में काम आने वाले रॉकेट लॉन्चर और स्पेसशिप आदि में भी लिथियम का भारी मात्रा में यूज होता है। और क्योंकि आजकल मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से लिथियम का यूज भी बढ़ेगा और इसलिए भारत में मिला ये लिथियम भारत के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। लिथियम एक सफेद और नरम धातु है जो दिखने में चांदी जैसी चमकीली लगती है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। आज के समय में आप जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज करते हो, उन सभी में बैटरी जरूर लगी होती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर इन्वर्टर। इन सभी में मौजूद बैटरी को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज होने वाली बैटरियों में होता है, जो कभी भी प्राकृतिक रूप से शुद्ध धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह अन्य तत्वों के साथ यौगिकों के रूप में पाया जाता है। क्योंकि लिथियम पानी में आधा घुलनशील है और ये काफी रिएक्टिव भी है, और इसी वजह से ही ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध धातु के रूप में नहीं पाया जाता है। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये हमें शुद्ध लिथियम धातु के रूप में प्राप्त होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के इस विशाल भंडार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। हालांकि भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जम्मू कश्मीर में लिथियम का पता चला हो। इससे पहले भी 1990 में सलाल गांव में लिथियम होने के संकेत मिले थे, लेकिन उस समय लिथियम की मांग बहुत कम थी, क्योंकि ना तो उस समय ज्यादा मोबाइल थे और न ही इतनी इलेक्ट्रिक चीजें। इस वजह से उस समय लिथियम होने की इस बात को सरकार ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब लिथियम की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार ने लिथियम की रिसर्च को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2021 में कर्नाटक में भी लिथियम पाया गया, लेकिन कर्नाटक में पाया गया लिथियम मात्रा में उतना नहीं था जितना कि जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम है। ऐसा नहीं है कि लिथियम का यूज केवल बैटरीज बनाने में ही किया जाता है, बल्कि अन्य चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यह कांच और चीनी मिट्टी से बनी चीजों को मजबूत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कई दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसकी सबसे ज्यादा मांग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैटरी बनाने के लिए ही है। और वो ऐसा इसलिए कि लिथियम से बनी बैटरी कम वजन के साथ साथ ज्यादा पावर की होती है और यह ज्यादा चार्जेबल भी होती है। साथ ही लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बनाने में भी किया जाता है। इस वजह से भी यह भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। वहीं लिथियम अन्य धातुओं के साथ मिश्रण करके बहुत सी चीजों में काम आती है, जैसे कि एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग साइकिलों की फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेनों में भी किया जाता है। और आज के समय में मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही भारत में लिथियम आयन बैटरी को अपनाने का काम भी तेजी से हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिलना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज जमीन से लेकर स्पेस तक हर जगह लिथियम की पकड़ है। आपको बता दें कि भारत ने इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ लिथियम आयन बैटरी को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने सैटेलाइट और लॉन्च पैड के लिए 1.5 एम्पियर आवर से 100 एम्पियर आवर तक की पावर वाले लिथियम आयन की बैटरी डेवलप की है। इसके अलावा भारत ने कई मिशन में स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी की सफलता के बाद देश में लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया और इस लिहाज से भी
भारत में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में लिथियम का उपयोग इतना बढ़ गया है कि भारत को विदेशों से लिथियम को भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा का खर्चा बढ़ जाता है। इस वजह से भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटता है, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अगर भारत में मिलने वाला ये लिथियम हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है तो फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा का खर्चा तो घटेगा ही, साथ ही भारत लिथियम का निर्यात कर अपनी फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत 96% लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया से करता है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है, जो कि 93 लाख टन का है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन, अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में 20 लाख टन लिथियम का उत्पाद किया जाता है। साल 2020-21 में भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो वहीं बात करें अगर 2021-22 की, तो इस साल भारत ने लिथियम के आयात पर 14,000 करोड़ से भी अधिक खर्च किए। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में लिथियम के भंडार का मिलना भारत के लिए किसी सुहाने सपने जैसा ही है। लेकिन अभी यह लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिथियम को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में मिला ये लिथियम रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमें कितने शुद्धतम रूप में मिल पाता है, और ये हमारे उपयोग के लिए हो सकता है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यह अभी जांच के स्तर की G3 स्टेज पर है। यानी कि अभी हमें केवल ये पता है कि यहाँ लिथियम है, इसके अलावा इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। किसी भी खनिज को जमीन से निकालने के लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। आपको बता दें कि किसी भी खनिज की स्टडी के लिए 4 स्तर होते हैं, G4, G3, G2 और G1। इन चारों स्टडी से गुजरने के बाद ही किसी भी खनिज का जमीन से खनन शुरू होता है, और अभी लिथियम स्टडी के G3 फेज से गुजर रहा है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यदि इसके G2 या G1 की स्टडी के दौरान हमें ये पता चलता है कि ये लिथियम उतना शुद्ध नहीं है जिससे कि इसे उपयोग में लाया जा सके, या फिर इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इतना खर्चा आए जितनी कि इसकी कीमत ही ना हो, तो भी ये भारत के लिए लाभकारी साबित नहीं होगा, और फिर इस लिथियम के मिलने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, अगर उस हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो कश्मीर में मिला ये लिथियम भारत की किस्मत ही बदल देगा। यदि एक बार को मान लें कि ये लिथियम G2 और G1 के फेज में पास हो जाता है और ये पता चल जाता है कि इस लिथियम को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तब भी जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम का खनन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि जानकारों की माने तो लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये लिथियम धरती के अंदर से नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। चट्टानों की कटने की वजह से भविष्य में भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि प्रकृति से खिलवाड़ है। इसके अलावा लिथियम के खनन की प्रक्रिया के दौरान पानी का भी इस्तेमाल बहुत होता है, और साथ ही साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी मात्रा में रिलीज होती है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, और इसके खनन की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी होगी, और उनका विरोध भी भारत सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा इस तरह की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे, और साथ ही पानी के भारी संकट से भी जूझना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये लिथियम पेट्रोल और डीजल जैसी गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने का भी काम करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम के विशाल भंडार की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भारत को सहायता मिलेगी, और हमारे देश की गिनती भी लिथियम निर्यात करने वाले बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में होने लगेगी। आज भारत वैश्विक स्तर पर ग्रीन इंडिया बनाने की बात रखता है, और लिथियम के इस भंडार के मिलने से भारत का ये सपना भी साकार हो जाएगा। और इसी क्रम में भारत ने साल 2070 तक अपने उत्सर्जन को पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प लिया है, जिसमें लिथियम जैसे महत्वपूर्ण घटक का होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक 27 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होगी, जिसके लिए लिथियम की भारी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के मुताबिक साल 2025 तक विश्व में लिथियम की कमी पड़ सकती है,
इस लिहाज से यदि देखा जाए तो भारत में मिला यह लिथियम का भंडार पूरी दुनिया के लिए संजीवनी साबित होगा। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में लिथियम के मिलने से भारत को बहुत फायदा मिलेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भारत लिथियम दूसरे देशों से आयात करने के स्थान पर उन्हें निर्यात करने लगेगा। आज एलोन मस्क और टाटा ने इलेक्ट्रिक कारों को मार्केट में उतारकर भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ने वाली है और इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का यूज किया जाता है। ऐसे में दुनिया को लिथियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और ये इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण को भी कम करने का काम करेंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम करने के लिए 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 400% तक बढ़ाना होगा। ऐसे में अगर भारत में मिला यह लिथियम G1 स्तर के सर्वे को आसानी से पूरा कर लेता है तो भारत वैश्विक स्तर पर लिथियम की इस कमी को पूरा करके पृथ्वी को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह लिथियम किस तरह भारत के भविष्य को संवारने का काम करता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।